गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। और अब हम लोग कल भी हमने चैप्टर फर्स्ट को ही थोड़ा सा समराइज़ किया था और इसको मैं फिर आज बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझाने वाला हूँ और सॉरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या है कि अब हम अगर आपको मैं एक छोटी सी बात समझाऊँ तो हम क्या कर रहे हैं। देखो, हम ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, ठीक है। और अगर वर्ल्ड मैप की मैं आपसे बात करूं तो आप क्या करते हो। देखो, ये पूरा वर्ल्ड है आपका, इसमें हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं और कुछ ओशियंस हैं, ठीक है ना। तो मेजर मेजर चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। ये आपका यूरोप है, ये एशिया जहाँ पे इंडिया हमारा भी एक कंट्री है। और ये हमारा ओशिनिया। ओशिनिया मतलब मेजर इसमें ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन देखो ये ग्रीन में आपको और भी दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कलरफुल मैप चूज़ किया है। और लास्ट ये हमारा नीचे एंटार्क्टिका, ये मोस्टली फ्रोजन ही रहता है, बर्फ़ में रहता है। और ये कभी भी मतलब इस पे बहुत कम लोग रहते हैं या बिल्कुल नहीं रहते। आप ये समझिए कि कोई भी इस तरह से यहाँ पे कंट्री वगैरह उस तरह से नहीं है। बाकी फिर ये हमारी कुछ ओशियंस हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन सबसे मेजर ओशियन है, बड़ा ओशियन है। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ओके। और फिर ये हमारा ऊपर आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। तो मेजर ये 3-4 ही ओशियन है जो आपको ध्यान रखना। देखो, इंडियन ओशियन का जैसे ये इतना पूरा ये सिस्टम है, ठीक है। और अब हमें देखो पढ़ना क्या है। हमें इसमें अभी फ़िलहाल में हम इज़राइल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस जगह जहाँ पे मैंने छोटा सा डॉट बनाया ना, इस जगह ये इतना छोटा भी होगा तो बहुत बड़ी बात है इज़राइल का। आपको मैं इज़राइल के अगर मैप दिखाऊं तो ये बिल्कुल देखो एग्जैक्ट मैंने ये अभी आप ध्यान से देखो, ये रहा मेडिटेरियन सी। और इसमें इस जगह यानी कि मैं आपको जो जूम इन करके दिखाऊंगा ना, तो वो ये वाला एरिया दिखाने वाला हूँ मैं, जो अब आप इस नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। देखो ये रहा मेडिटेरियन सी, ठीक है ना। और यहाँ पे छोटा सा ये इज़राइल है ना। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। कोई पूछे आपसे तो बताना। और यहाँ पर मोस्टली जो लोग रहते मतलब पहले था वो जूइश, अभी भी जूइश कंट्री है, लेकिन उस टाइम पे इसको पैलेस्तीन बोलते थे। और जूइश कंट्री यहाँ पर जूइश लोग रहते थे। ये भी एक तरह के जैसे हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ऐसे ही जूइश एक कम्युनिटी है, ठीक है ना। हिंदी में उनको यहूदी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आगे बढ़ेगा। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। तो जीसस के पैदा होने से पहले क्या सर्कमस्टांसिस थे। तो सबसे पहला, उस टाइम पर रोमन्स ने कनकर्ड कर लिया था पैलेस्तीन को, यानी कि आज के टाइम के इज़राइल को। अब अगर रोमन की बात करूँ मैं आपसे, तो आप ये समझ लीजिए कि रोमन्स का ये एरिया था, है ना, ये वाला एरिया। तो सीधी सी बात है, कितनी दूर है, थोड़ी सी भी दूर नहीं है। तो उन्होंने उसको रूल कर लिया, जैसे छीन लेते हैं ना एक तरह से, अटैक करके इस तरह से। तो कनकर्ड का मीन्स ही होता है ज़बरदस्ती किसी पे रूल करना। दूसरा, अगर इस बात करें वहाँ की सर्कमस्टांसिस की, तो दूसरा सर्कमस्टांसिस था वहाँ पे कि वो होमलैंड था जूइस का। मैंने आपको जूइश बताया ना, जिसको हिंदी में यहूदी से बोलते हैं। और थर्ड आपको बता ही दिया है कि वो बर्थ प्लेस था जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कि रोमन इस्टेब्लिशमेंट, एक तरह से रोमन ने वहाँ पे रूल कैसे इस्टेब्लिश किया। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी तक बेसिकली हम हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं कि पुराने टाइम में हुआ क्या, है ना। तो यहाँ पे भी वही देख रहे हैं। तो रोमन इस्टेब्लिशमेंट 2 टियर सिस्टम था। 2 टियर सिस्टम का मतलब होता है कि खुद तो वो रूल करते ही थे, बट वहाँ पर उन्होंने अपना एक पर्सन हेरोड नेम से वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था, जो क्लाइंट किंग था जूइस का। मतलब वो उसको वो रोमन को रिपोर्ट करता था, यानी कि जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश वगैरह थे ना, मैंने आपको समझाया था ऐसे ही। और रूल करता था जूइस लोगों पे। और थर्ड चीज़ थी कि रोमन वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे 1 कंट्री 2 सिस्टम। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि फ्रीडम तो पूरी रहेगी आपके पास, लेकिन आप रहोगे उस कंट्री में, जैसे कि ब्रिटेन लोग हमारे साथ करते थे ना, ब्रिटिश लोग, बस समझ लो उसी तरह से जैसे ब्रिटिश लोग हमारे साथ करते थे, ऐसे ही रोमन लोग उन पैलेस्तीनी और या फिर जूइश लोगों के साथ करते थे। अब उसके बाद यहाँ की इकोनॉमिक फैक्टर हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ये सब तो बातें हैं ही, और आपको इतना मैं साइड में बताते ही चलूँ कि ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे किसी का रूल हो जाता है तो वहाँ की लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज उन लोगों की वही हो जाती है जो उनकी रहती है। दूसरा कल्चर, कल्चर भी उन लोगों का वही हो जाता है जो उन लोगों का रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात अगर हम करना चाहें तो देखो, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया, तो अब इस टाइम पे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो सब कुछ, जबकि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। लेकिन आप पढ़ने के लिए मजबूर हो इंग्लिश में, क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश हमको छोड़ गए। दूसरा कल्चर भी, हम लोगों का कल्चर बहुत सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे
है, खाना पीना और कपड़े पहनना और ये सब चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमें कहाँ से मिला? ब्रिटिश लोगों से, वो हम पे रूल करके गए थे। तो ऐसे ही पैलेस्तीन के सेंस में रोमन लोगों का इफ़ेक्ट छूट गया इन लोगों पर, जूइश लोगों पर, ठीक है ना। अब द इकोनॉमी ऑफ फर्स्ट सेंचुरी इज़राइल वॉज सपोर्टेड बाई 3 की सेगमेंट्स, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती थी। इकोनॉमी का मतलब होता है इनकम या पैसा वगैरह का सिस्टम कैसे था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कंट्री का कैसा है, इंडिया का, तो आप बोलेंगे कि एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, प्रोडक्शन हम लोग करते हैं काफ़ी चीज़ों का। तो ऐसे ही वहाँ पे नंबर 1 एग्रीकल्चर, किस किस चीज़ की, ये रहा, ठीक है। दूसरा ट्रेड वाया मेडिटेरेनियन सी। अब देखो ये सी का रेस्पेक्ट में मैंने आपको समझाया कि ये मेडिटेरियन सी है ना। जैसे हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो इंडियन ओशन के वाया करते हैं, तो ऐसे ही ये भी मेडिटेरियन सी। उस टाइम पे ना, पहले टाइम पे सी का बहुत इफेक्ट था, क्योंकि ट्रक वगैरह या ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ शिप्स इधर उधर ट्रेड कर सकते थे। तो वो भी उस सी के हेल्प से, जो उनके पास में था हमारा ये मेडिटेरियन सी, इसके हेल्प से करते थे। और दूसरा लार्ज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय किंग हेरोड। तो जो किंग हेरोड था उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई। मतलब ये तीनों चीज़ें आपको लर्न कर रखनी है इकोनॉमी के सेंस में, अगर कहीं पे वर्ड आए ना इकोनॉमी। और बाकी मैं ऑडियो लेक्चर में आपको ब्रीफ करता हूँ।